हाँ भाई, कैसे हो सभी लोग? देखो, बहुत सारे बच्चे, चाहे वो सीए वाले हो या सीएमए वाले हो, सब लोग मुझसे एक ही सवाल, मेजॉरिटी एक ही सवाल आता है हर बच्चे से, सर डर लग रहा है एग्ज़ाम में। मतलब पता नहीं हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम में हम कैसे लिखेंगे, समझ नहीं आ रहा है कि हम पढ़ाई कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, खासकर जो बोध ग्रुप वाले बच्चे हैं इंटर में बोध ग्रुप है तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें समझ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं अपनी एक रियल कहानी सुनाता हूँ बचपन से लेके। ठीक है, लास्ट तक देखना, क्योंकि सीए हो या सीएमए हो, बैच अनाउंसमेंट भी है। सीएमए का दिसंबर में एग्ज़ाम है, सीए का जनवरी में। सभी के लिए, मतलब दोनों के लिए बैच अनाउंसमेंट है नया नया, किसी का फास्ट ट्रैक है, किसी का रिवीजन, किसी का मैराथन। तो देखते हुए जाना, ठीक है। देखो, मैं ना 10th क्लास में था, 10th का एग्ज़ाम हो गया था, बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। मुझे नहीं पता था कॉमर्स क्या होता है, पीसीएम क्या होता है, पीसीबी क्या होता है, और लेने के बाद आगे उसमें स्कोप क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस में मेरे मार्क्स अच्छे थे 10th में। मैथ्स फालतू था मेरा, एसएसटी तो एकदम बेकार, हिस्ट्री कौन ही पढ़ता है। साइंस में मार्क्स बहुत अच्छे थे, मैं चाहता था साइंस ले लेता। कॉमर्स का तो सी भी नहीं पता होता 10th के बच्चे को, है ना। मम्मी बोली बेटा पैसे नहीं है हमारे पास साइंस के लिए, क्योंकि पीसीएम पीसीबी महंगा होता है, पीसीबी तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, बेटा कॉमर्स कर ले। ठीक है, अब मम्मी ने तब नहीं बोला, मम्मी का मैं बताता हूँ, अलग अलग सोची थी मम्मी ने। मम्मी बोली बेटा अभी कॉमर्स कर ले। मैं ठीक है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था ना, मैंने मम्मी के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है मम्मी, जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। देखना पहला पॉइंट, जो आप बोलोगे, ये आपको सीखने को मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने मम्मी के ऊपर छोड़ दिया। बोली मम्मी बेटा कॉमर्स ले ले। ठीक है, तो 11th 12th हुआ कॉमर्स से। ठीक है, कॉमर्स की क्लासेस चालू हुई स्कूल में। कोचिंग ज्वाइन करना था, मैंने बाजू वाले किसी एक भैया थे, वो सीए कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा 11th 12th भैया कॉमर्स लिया हूँ, कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने एक कोचिंग सजेस्ट किया, राम इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा है ऐसा बताया। मैं गया, अभी भी वहीं पे हूँ। ठीक है, मतलब मैं यहीं से पढ़ा हूँ। ठीक है, अब 11th में कैसा हुआ, स्कूल में जो भी टेस्ट होता था, पीरियोडिक टेस्ट होता है, अकाउंट्स में 20 आउट ऑफ 20, हाफ ईयरली होता है तो 38 आउट ऑफ 40। ठीक है, फाइनल थोड़ा 11th में कम हो गया। 12th की बात करोगे, सीधा मैं बोर्ड्स की बात करता हूँ, साल भर तो मेरा टॉप में था ही। अकाउंट्स की बात करूँ, देखो थ्योरी सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, मैं अपना जो मेरा स्पेसिफिकेशन में उसकी बात करूँगा, है ना। पॉजिटिविटी को देखो, सेकंड पॉइंट, नेगेटिविटी को क्यों देखना है, पॉजिटिविटी देखो अपने अंदर जो है, नेगेटिविटी गया तेल लेने। तो 12th का मैं सीधा बोर्ड्स की बात करूँ, 96 हुआ था आउट ऑफ 100। ठीक है, उसमें भी मेरा इंटरनल में मार्क्स कट गया था तो 96 हुआ, नहीं तो और बढ़ जाता। ठीक है, अच्छा, मैंने अपना बताया 96। एक स्टूडेंट है जो इसी साल 12th पास हुआ 2024 में, मार्च में एग्ज़ाम दिया, उसका अकाउंट्स में आया 99। मेरा ही स्टूडेंट है, 99 आया। मेरे को कॉल, मतलब रिजल्ट के दिन मैं उसको कॉल किया, फ़ोन स्विच ऑफ। अगले दिन कॉल किया, रिंग गई, नहीं उठाया। एक हफ्ता ऐसी हो गया, कॉल ही नहीं उठाया। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, साल भर, मतलब ये एवरेज था, साल भर में इसका एवरेज परफॉर्मेंस था। अब मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया होगा, दिक्कत आई होगी, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, नहीं उठाएगा होगा कॉल। एक हफ्ते बाद सामने से कॉल लगाते हैं, सर सॉरी मैं मुंबई में था, कॉल नहीं उठा पाया, मेरा अकाउंट्स में 99 आया है। मैं क्लास के बीच में 3 बार, क्लास चल रही थी उस टाइम मेरी, 3 बार उससे चिल्ला के पूछा कितना कितना कितना, 99 99 99। मैं खुद को भरोसा नहीं हो रहा है, मतलब परफॉर्मेंस ऐसा करो टीचर शॉक हो जाए। साल भर वो बच्चा मतलब बहुत मस्ती किया, बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअली पढ़ाई किया। ठीक है, लेकिन हाँ होमवर्क टाइम पे करता था। उसका नतीजा 99 आउट ऑफ 100। ठीक है, हाँ तो वापस आते हैं मेरी कहानी पे 11th 12th हो गया, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया, फिर से वही सेम दिक्कत जो 10th में आई थी, कि 12th के बाद क्या करना है। ठीक है, फिर मम्मी के पास वापस, और कहीं जाना है, माँ बाप ही सब कुछ है, मेरे को नहीं पता क्या करना है। मम्मी क्या बोलती है, बेटा छोटे चाचू है ना हमारे यहाँ, सीए कर गए थे, फाइनल उनका नहीं निकला, 5 6 बार दिए, फाइनल नहीं निकला। फिर हीरा ग्रुप में उनका लग गया, अच्छी जॉब लग गई, जो सीए से भी ज़्यादा कमा रहा है वो, उनकी उनकी जॉब लग गई, लेकिन उनका सीए नहीं हो पाया। तो बेटा तू सीए कर ले, तू कर ले। मैं बोला ठीक है मम्मी, ये भी कर लेता हूँ, जैसा आप बोलो। ठीक है, फिर से मम्मी जैसा आप बोलो। ठीक है, सीए में घुसा, एक एक बार में मेरा सब पास हुआ, मतलब सीए फाउंडेशन मैं नवंबर 2019 में दिया था, एक बार में हुआ। ठीक है, फिर मैं आराम से पढ़ाई किया, तो नवंबर 2020 में इंटर का फर्स्ट ग्रुप दिया। मैं एकदम लाइटली लेता हूँ, देखो मैं भी कैजुअल हूँ, कोई ऐसा प्रेशर की बात ही नहीं है। सिंगल ग्रुप दिया मैं, कोई बोथ ग्रुप में कहाँ भाग भाग दौड़, मैं कहाँ करूँ, नहीं करना मेरे को, मैं आराम से चलूँगा। तो नवंबर 2020 में खाली फर्स्ट ग्रुप दिया, उसके बाद मई 2021 में सेकेंड ग्रुप दिया, सब एक एक बार में क्लियर। ठीक है, उसमें भी थ्योरी सब्जेक्ट मेरा वीक रहता है, थ्योरी सब्जेक्ट लॉ और टैक्स जो है, टैक्स मेरा वीक रहता है।
लेकिन फिर से वही वीकनेस क्यों देखना, स्ट्रेंथ को देखो। कॉस्ट मेरा अच्छा, अकाउंट्स अच्छा, एफएम अच्छा, ठीक है, तो उस पर फोकस किया करो। ये भी मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी, ठीक है। उसके बाद देखो काफ़ी समय से तो मैंने 12th के बाद से मैंने पढ़ाना भी चालू कर दिया था तो काफ़ी जो ऐसे अर्निंग कैपेसिटी होती है ना बंदे की, तो काफ़ी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो और मेच्योर होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब मेरे को लगा कि चलो जून 2024 में सीएमए का दे के देखते हैं, वो भी बोथ ग्रुप, सीएमए इंटर का बोथ ग्रुप जून में मैंने अभी दिया, जून 2024, अभी तो गया है 2 महीना अच्छा डायरेक्ट मैंने इंटर दिया क्योंकि अच्छा फाउंडेशन नहीं देना पड़ा, क्योंकि बीकॉम के दम पे गया था मैं, डायरेक्ट एंट्री की। बीकॉम एमकॉम भी हो रखा है साइड में, ठीक है, प्राइवेट दे के बीकॉम भी कंप्लीट है, एमकॉम भी कंप्लीट है, तो बीकॉम ग्रेजुएशन हो गया है ना, तो डायरेक्ट एंट्री से मैंने इंटर दिया, वो भी बोथ ग्रुप एक साथ, 8 सब्जेक्ट, ठीक है। और जो लोग सीएमए जानते हैं 8 सब्जेक्ट में छुट्टी भी नहीं होती है, सीए वालों को तो जो छुट्टी होती है अल्टरनेट डेज पे होता है, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, सीएमए वालों का 8 दिन कंटिन्यू पेपर होता है। चलो देख के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 8 सब्जेक्ट, ठीक है। 11 जून से पेपर चालू था, 11 जून से लेके 18 जून तक इनका पेपर था, ठीक है, जून में, जो जून अटेम्प्ट है सीएमए का। 9 जून तक तो सिर्फ मैं पढ़ा रहा था। मेरे को देखो मेरी जो क्लास होती है 12 घंटे की होती है मिनिमम, दिन में 12 घंटे तो ऐसे ही निकल जाता है पढ़ाने में, पता ही नहीं चलता है। 9 जून तक तो मैं पढ़ा ही रहा था, खुद का पढ़ने का कोई नतीजा नहीं है। 10 जून से मैंने छुट्टी ले लिया, 10 से 18 तक मैंने 8 दिन 9 दिन इतना छुट्टी लिया, एक एक दिन पढ़ के गया, ठीक है। अब सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को यहाँ पर मिला कि सीए इंटर तो क्लियर था पहले से, 2.5 साल 3 साल हो चुका है सीए इंटर के लिए, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, ठीक है। तो जो लोग सीए के बाद सीएमए करने का सोच रखेंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक। वो मैं अलग से बताऊंगा सब लोगों को स्ट्रेटेजी और क्या होने वाला है। तो एक सेकंड, रिजल्ट देखो सीएमए का, ये रहा हाँ बिल्कुल, अरे पास है भाई, मैं दिया हूँ एग्ज़ाम, पास तो होगा ही, है ना। देखो जून 2024 का है, बोथ ग्रुप में एक साथ पास है, ठीक है। वीकनेस को नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है भाई। पेपर 5 होता है लॉ का, पेपर 7 होता है टैक्स का, तो ये दोनों है भाई। मेरा सी इंटर में भी ऐसी मार्क्स थे मेरे, लॉ में 42 था, टैक्स में 41 था, ठीक है। अभी टैक्स में कम हो गया और 40 आ गया, देखो, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, बोथ ग्रुप देने का फ़ायदा, टैक्स को तो मैं छुआ भी नहीं था, इनकम टैक्स जीएसटी थोड़ा बहुत देख के गया था। इनकम टैक्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, कहाँ कहाँ सेक्शन लगाओ, कहाँ टैक्स कैलकुलेट, सॉर्ट हो तो सेक्शन होते हैं, बिल्कुल नहीं देखा था। 2.5 साल पहले सीए का दिया था, कुछ याद नहीं। 2.5 साल पहले से सोच लो कितने सारे अमेंडमेंट आ गए होंगे। आपका जो इतना बड़ा है 100 सेक्शन 115 बीएसी, मुझे कुछ नहीं पता, पूरे पेपर में यही था। हर जो जो भी कहता है ना आईएचपी, कैपिटल गेन, सब में आपको यही सेक्शन लागू करना था। 115 मेरे को कुछ पता ही नहीं है, अपने मन से जो था करके आ गया भाई। थोड़ा बहुत तो पता है ना, आईएचपी में 30% डिडक्शन, सैलरी में 50,000 डिडक्शन, जो था करके आ गया। मेरे को कंफर्म था, 100% गारंटी था कि टैक्स में मेरा 40 भी नहीं आएगा। तो अब देखो इंस्टीट्यूट और भगवान दोनों दयालु हैं। बोथ ग्रुप देने का फ़ायदा ये होता है, आप बाकी सब्जेक्ट अगर देखोगे, देखो बाकी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स अच्छे हैं, बाकी सब्जेक्ट अगर अच्छे मार्क्स हैं, लॉ भी चलो ठीक ठाक है, 47 है, बाउंड्री से थोड़ा सा आगे है, तो एक पेपर अगर आपका फंसता है, अगर 35 36 भी होता है, तो वो लोग ग्रेस मार्क्स देते हैं। 100% गारंटी, आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो, जो भी इस फील्ड से कनेक्टेड है, किसी से भी पूछ लो, बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे हों, एक सब्जेक्ट अगर आपका 4-5 मार्क्स से रह जाता है, तो वो बढ़ा देते हैं बच्चे को। फर्स्ट अटैम्प्ट था भाई, इंस्टीट्यूट ने देखा ना कि बेटे का, भाई यश का फर्स्ट अटैम्प्ट है, बच्चे ने बहुत कुछ दिया है, बाकी में इतने अच्छे मार्क्स है, टैक्स में क्यों 38 से उसको रोक दें, 35 से रोक दें। मैं तो गारंटी लिख के देगा, मेरा पेपर अगर मैं निकलवाऊंगा 35 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, दे दिए मार्क्स। तो बहुत कुछ देने का फ़ायदा, पहली बात, ठीक है। और इसके बाद देखो, पढ़ाई तो जैसे मैंने बताया कुछ थी ही नहीं, उसका मैं स्ट्रेटेजी आप लोग को बताऊंगा। मेरे लिए फ़ायदा था, देखो फ़ायदा उसके लिए होगा जो ऑलरेडी सीए इंटर बोथ में क्लियर है, उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सीएमए इंटर देने का, ठीक है। अब भाई सर मैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट दे गए, ठीक है, हम तो सिर्फ सीएमए कर गए हैं, उन्हीं के लिए तो मैं आया हूँ। हम तो सिर्फ सीएमए कर गए, हमने सीए नहीं किया है, हमको इतना ईजी नहीं लगेगा आपके जैसे सर, उन्हीं के लिए तो मैं आया हूँ। 90 डेज एग्जैक्ट बचा है सीएमए वालों के लिए, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये सब बताने का मेन मोटिव क्या है, ये सब इतनी कहानी बात क्यों बता रहा हूँ मैं, सिर्फ एक में मैं एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, गो विद द फ्लो।
क्या सोचोगे करने से, क्या डर क्या हो जाएगा? गो विद द फ्लो। मम्मी जैसा बोली, जहाँ पे आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा भाई वहाँ पे कूद जाओ, आंख बंद करके कूद जाओ। गिरोगे ना, गिरने के बाद उठ जाना, कोई दिक्कत है क्या? बोलते हैं ना लोग, सर डर लग रहा है, नहीं होगा तो क्या होगा? अरे नहीं होगा तो फिर से देना भाई। नहीं होगा वाला सीन ही क्यों आ रहा है मन में? डर लगी क्यों है मन में? समझ आ रहा है बात को? ये वाली बात, मेरे को नफरत है ये सब बातों से। डर लग रहा है, नहीं हो पाएगा, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, होमवर्क नहीं हो पाएगा, टेस्ट में मार्क्स मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन अपने हिसाब से परफॉर्म तो करो। कई लोग बोलते हैं हम टेस्ट ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेन मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ देखो, जैसे मैंने पॉइंट्स नोट करके रखे हैं बहुत सारे। जैसे आप देखें ना, मैंने कहानी पूरी अपनी बता दी बचपन से लेके, कहीं पर भी मुझे फेलियर नहीं मिला, कहीं पे भी आज तक मैंने फेल नहीं हुआ, कहीं पर भी एकेडमिक्स में तो फेल बिल्कुल भी नहीं हुआ। कारण बस दो ही है, फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बच्चे के मन में। भाई नहीं आ रहा है, लिख के आओ। टैक्स में मैंने वैसे ही तो किया, वही तो मैं बता रहा हूँ। टैक्स में मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, 40 आया। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस, और आपका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करूँगा। आप लोग सोचोगे अगर मन में डर लग रहा है, नहीं हो पाएगा, दोस्त क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे से बात करा देना, मैं बात कर लूँगा घर वालों से। जो भी है मेरे को बताना, मैं बताऊँगा उसको कि आप कौन से लेवल पे हो, वो कौन, बाकी लोग कितने लेवल पे हैं। अगर दोस्त बोलता है तो घर वालों को अच्छे से समझाऊँगा, लेकिन मैं ही समझाऊँगा। ठीक है, तो देखो, और अच्छा हाँ, इसके बाद भी मेरे 5 और कोर्सेज बाकी है। देखो बीकॉम एमकॉम तो हो रखा है, सीए फाइनल का एग्ज़ाम अभी है नवंबर में, सीएमए फाइनल में उसके बाद दे दूंगा अगले साल मई जून में जब भी होगा। तो सीए सीएमए तो हो ही गया, मेरा फाइनल में हूँ, ऑलमोस्ट 90% हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा मैंने 5 और कोर्सेज सोच के रखे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। जो जो चीज़ें आपको दिख रही करते जाओ। 5 अभी मैं बताऊंगा नहीं, जो लोग मुझसे कनेक्टेड है स्टेटस पे देखते जाना, जो जो कोर्स होते जाएगा। हाँ भाई, अचीव्ड अचीव्ड अचीव्ड। ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड भी है, कॉमर्स के बाहर भी है। 3 कोर्स तो कॉमर्स के हैं, 2 कोर्स ऐसे हैं जो कॉमर्स के है ही नहीं, कॉमर्स के बाहर की फील्ड के, दूसरी जगह फील्ड के, जो सी ए सी एम ए है ही नहीं, वो अलग ही चीज़ है, कॉमर्स ही नहीं है वो। ठीक है, तो चलो, ये कहानी मेन मोटिव बताने का मतलब यही है कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, कनेक्टेड रहो मुझसे। कोई भी दिक्कत आ गई, स्ट्रेटेजी देखो, मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन जो भी बच्चा मेरे को दिक्कत बताता है, मैं पर्सनलाइज सबको उनके हिसाब से स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे कल ही एक लड़की थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 15-20 दिन तबीयत ख़राब रहती है, हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, ना टेस्ट हो पाता है। तो मैंने एक क्या किया, पर्सनल उसके लिए बना दिया एक स्ट्रेटेजी। हाँ भाई, तू ऐसे ऐसे कर, ठीक है, जनवरी में आराम से तेरा हो जाएगा, ऐसे मैंने स्ट्रेटेजी बना दिया। तो कहने का मतलब आप लोगों को हिचकिचाना नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अंदर दबे हुए रहते हैं कि हम सर से पूछेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, मतलब कुछ भी पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं मन में, लेकिन बेशरम बनो, ये सब बातें पूछो। जब सामने वाले सीनियर से नहीं पूछोगे, देखो एक बात तो मैं सीनियर ही हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, आपसे 23 साल का हूँ मैं भाई, ठीक है, सीनियर समझो, बड़ा भाई समझो, लेकिन मुझसे पूछो, कनेक्टेड रहो। और कंपलसरी नहीं है मुझसे, अगर किसी से भी पूछो, बस मुंह अपना खोलो, चुपचाप बैठना नहीं है। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है बोलो ना, तब सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, बाकी रही बात बैच अनाउंसमेंट की, बस मेरी कहानी यहीं तक। ठीक है कुछ अगर दिक्कत आएगी, कुछ मैंने बताया ना स्ट्रेटेजी चाहिए, स्ट्रेटेजी मैं ओवरऑल तो बताऊंगा। ठीक है, 90 दिन बचे आपके सीएमए एग्ज़ाम को, 100-110 दिन बचे होंगे सीए एग्ज़ाम को। ठीक है, सबके लिए मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बाकी मैं बोला ना, पर्सनल स्ट्रेटेजी अगर किसी को चाहिए कि सर हमारा, हम आर्टिकलशिप में हैं, या हमारा घर का कुछ सीन रहता है, होता है, हर बच्चे के लाइफ में होता है, मेरे में तो बहुत है। ठीक है, मतलब कुछ अगर दुविधा आ रही है, सिर्फ आपको वो प्रॉब्लम है, बाकी लोग को नहीं है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। इसके अलावा अब मेन बात पे आते हैं, तुक्के क्या बात पे आते हैं। तो पहले बात करते हैं सीएमए की, क्योंकि दिसंबर में उनका एग्ज़ाम पहले है। ठीक है, 90 डेज़ बचे हैं इनके लिए, तो अब ऑलमोस्ट 3 महीना, 90 डेज़ इतना बचा है। ठीक है, इनके लिए देखो, सीएमए के लिए जो ग्रुप 1 का कॉस्ट है, वो तो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे, मतलब थोड़े बहुत कुछ बचे होंगे लेक्चर्स, वो मैं अपलोड करते रहूँगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ग्रुप 1 का, उसके लिए अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट है आप पूछ सकते हो। मेन मैं भी कहना चाहता हूँ ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, ग्रुप 2 में जो आपका सब्जेक्ट है, एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 80 मार्क्स का, प्लस बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है, थियोरिटिकल है 20 मार्क्स का, तो वो 100 हुआ। और एक और सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूरा 100 मार्क्स का। ये दोनों चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अगले 3 महीने में।
स्टडी मटेरियल कवर होगा डेली बेसिस पे, 1.5 से 2 घंटे की डेली क्लासेस होंगी। एफएम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। पहले पूरा डेली क्लास जो होगी वो एफएम की होगी, ठीक है। उसको हम कंप्लीट करेंगे स्टडी मटेरियल से। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे स्टडी मटेरियल से। उसके बाद वन शॉट चैप्टर वाइज स्कैनर का वीडियो आएगा। स्कैनर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं स्कैनर में दिए होते हैं, है ना। तो उसका मैं चैप्टर वाइज एक एक वीडियो, जैसे अगर मान लो 10 चैप्टर है तो 10 वीडियो बनाकर मैं वन शॉट स्कैनर सॉल्व करवाते जाऊँगा, ठीक है। तो आपका एफएम और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आराम से आपके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। देख लो एफएम कौन सा पेपर होता है भाई, 11 और 12। देख लो एफएम में मेरा 68 है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 58 है, ये है ना। हाँ, इससे तो आपका कम से कम 10-15 ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बता अरे मैं नहीं पढ़ा था ना भाई, मैं तो पढ़ा आया हूँ, मैं पढ़ा कहाँ था, बस जो मिला देख के चले गए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सीए वालों की। सीए वालों जिनका पेपर जनवरी में है, उनका कॉस्ट का तो सारा वीडियो ऑलमोस्ट डल ही चुका है। 2 चैप्टर बाकी अभी उनका रेगुलर क्लास का, वो भी वीडियो डलते जाएगा। मेन बात होगी इनमें रिवीजन की, ठीक है। सीए वालों का रिविजनरी वीडियो आएगा, वो भी चैप्टर वाइज, बिल्कुल एक चैप्टर का एक वीडियो, उसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा वन शॉट हम क्लियर। 15 चैप्टर है, 15 वीडियो में पूरा जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, जो एकदम आईएमपी क्वेश्चन है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर है एक ही क्वेश्चन में, फुल फ्लैज क्वेश्चन, वो सब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए इतना। हाँ, बाकी मैं धीरे धीरे सारी स्ट्रेटेजी लाते जाऊँगा डिटेल। ये अभी मैंने कुछ डिटेल में कुछ नहीं बताया, तो बैच अनाउंसमेंट था, मेरी कहानी थी, इसमें क्या ही था। सीएमए वालों के लिए सब, क्योंकि उनका एग्ज़ाम पहले है ना, तो उनके लिए मैं ग्रुप वाइज, मतलब ग्रुप 1 का अलग, ग्रुप 2 का अलग और बोथ ग्रुप का अलग, 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी लाऊंगा। तो जो भी भाई जो एग्ज़ाम देगा अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, फर्स्ट ग्रुप का अलग, सेकंड का अलग, बोथ ग्रुप का अलग, ठीक है। कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, चालू कब से होगा ये तो भूल ही गए। सीएमए का मैं बिल्कुल कल से ही चालू करूँगा, 1 सितंबर, ठीक है। जय गणेश करेंगे, श्री गणेश करेंगे गणपति बापा के महीने में। 1 सितंबर से यानी कि संडे से हम लोग एफएम की क्लास चालू कर देंगे, डेली बेसिस पे रहेगी, स्टडी मटेरियल कवर होगा, ठीक है। सीए वालों को जैसे मैंने बताया 2 चैप्टर अभी रेगुलर क्लास में बचा है, उनका मैं रिवीजन वीडियो डालूंगा, तो वो मैं डालूंगा 20 सितंबर से, ठीक है। उनके लिए थोड़ा टाइम है, तुम लोग और थोड़ा पढ़ो बेटा, अभी तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, 2 चैप्टर बचा है। तो 20 सितंबर से तुम्हारा रिवीजन वीडियो आना चालू हो जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट रहेगा मैं आपको बार बार फोर्स करूँगा। देखो आप लोग सामने बैठे होते, मैं तो पकड़ कान खींच के बोलता, बता देखो क्या प्रॉब्लम है, मेरे को भाई बताओ, सॉल्यूशन निकालेंगे साथ में बैठ के, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगी मैं हूँ, ठीक है। और कुछ रुको सोचने तो, कुछ बच तो नहीं गया, ठीक है, क्लास में करते रहेंगे। हाँ, 2-3 कहानी मेरी बच भी गई, बाद में देखेंगे, चलो ठीक है।